हेलो जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस अप्रोच। और 2007 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखते हैं। ये सवाल है बच्चों, पैराग्राफ क्वेश्चन। वी आर डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट आर टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज आर एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2r minus 1. लेट टी आर इज इक्वल टू वी आर प्लस 1 माइनस वी आर माइनस 2. क्यू आर इज इक्वल टू टी आर प्लस 1 माइनस टी आर। ठीक है, आर 1 2 3 सबके लिए वैलिड है। डॉट 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 सम v1 v2 v3 से लेकर के vn बताना है। अच्छा, वी आर डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट आर टर्म्स। वी आर एक बार लिख लेते हैं अपन। हाँ जी, तो वी आर लिख रहे थे अपन। वी आर वी आर हाँ भी, तो वी आर क्या है? सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स ऑफ एपी। आर टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो फर्स्ट आर टर्म्स आर बाई टू, उस फर्स्ट टर्म इज आर, यानी कि टू इंटू फर्स्ट टर्म टू ए प्लस एन माइनस वन या आर माइनस वन बेसिकली मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है? टू आर माइनस। ठीक है, ये लिखा है। लेट टी आर, ये सब दे रखा है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ रहा है? आर बाई टू। यहाँ पर कितना आ रहा है? टू आर स्क्वायर दिया जाएगा। टू आर स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है माइनस आर माइनस थ्री आर, और ये आ जाएगा माइनस आर, और प्लस कितना आ जाएगा? वन। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो टू टू कट के कितना आ जाएगा? आर क्यूब आ जाएगा। माइनस आर स्क्वायर बाई टू आ रहा है, और प्लस आर बाई टू आ रहा है। ठीक है, ये अपना वी आर आ रहा है। अब अपन वी वन वी टू वी थ्री से लेकर के वी एन अगर करना चाहें सॉल्व, तो आपको पता ही है बच्चों की क्या कहते हैं, जो मान लो अगर सिग्मा एन का होता है, मैंने आपको क्लासेस में भी बताया है कि लीनियर का सिग्मा क्या आता है? क्वाड्रेटिक आता है ना? यानी कि अगर जैसे अपन देखें सिग्मा ऑफ आर वन से लेकर के एन, तो कितना आएगा? एन एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, अगर सिग्मा आर स्क्वायर देखें तो कितना आएगा? एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स आएगा, है ना? और अगर सिग्मा अपन देखें आर क्यूब का सिग्मा है ना, वन से लेकर के एन, तो कितना आता है? एन एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर आता है। मैं एक बार आपको थोड़ा समझाने के लिए एक अलग स्लाइड यूज कर लेता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे सिग्मा लिखा है आर क्यूब, ठीक है, और लिखा है वन से लेकर के एन सम कर रहा है, यानी कि वन क्यूब टू क्यूब। तो आप ध्यान से देखिए, एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है डिवाइडेड बाय फोर। तो अपने को दिख रहा है कि क्यूबिक का सिग्मा क्या आता है? बाय क्वाड्रेटिक, यानी कि एक डिग्री बढ़ जाता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट जैसे तीन है ना, यहाँ पर चार आ जाएगा। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक, यानी कि ऊपर पॉलिनोमियल जितने डिग्री का है उतना ही उसी पावर डिनोमिनेटर में आता है। मैं पूरे पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके डिग्री की बात कर रहा हूँ, यानी कि इसके एन क्यूब और एन स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हाईएस्ट पावर है उसका बता रहा हूँ। और ये पैटर्न फॉलो होता है। तो जैसे मान लो आर क्यूब लिखा है, तो इससे मुझे ये आइडिया लग गया कि अगर मैंने सिग्मा किया होगा इसका, वन से लेकर के एन किया होगा, तो यहाँ से मुझे एक पॉलिनोमियल मिलेगा, और वो कितने डिग्री का होगा? एन की पावर फोर अपॉन फोर, ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? और कुछ कुछ और भी टर्म्स आएंगे, पर खैर अभी अपना उनको नजरअंदाज करते हैं फिलहाल। लीडिंग कोफिशिएंट को चेक चेक कर रहे हैं ना। तो अपने देखा यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर कितना आ रहा है? दिस, हाँ ये आ रहा है, एन की पावर चार अपॉन चार बन रहा है, थ्री बाय ट्वेल्व कितना जाएगा? ये भी सही है ना, ये सही है, ये सही है। पर ये क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तो नहीं आएंगे, है ना? आएगा तो बाय क्वाड्रेटिक ही। अच्छा, अच्छा, अब इसमें अपन ने क्या किया, एक चालाकी और करी। जैसे इसमें मैंने वन रख दिया, तो वन रख के कितना आएगा? आर की जगह वन रखे, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है? वन माइनस वन बाई टू प्लस वन, यानी कि वन आ रहा है। आंसर वन आएगा। आंसर एन इज इक्वल टू वन के लिए कितना आएगा? वन आएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं अपन। मान लो वन वन रखा, तो वन टू, और यहाँ पर कितना आ रहा है? तीन, तीन तीन इंटू दो छः, छः अपॉन बारह। ये तो इंटीजर ही नहीं आ रहा भाई, ये तो इंटीजर ही नहीं आ रहा। यहाँ पर रखा है एन वन, कितना आएगा? एक दो और छः, छः बारह, सही, ये सही है। तो अपने एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाया, उससे आंसर आ गया अपना ना। पर हाँ, अगर आप एक सब्जेक्टिव अप्रोच लगाना चाहें, ठीक है, सब्जेक्टिव अप्रोच लगाना चाहें, फिर अपने को इसका क्या है? सिग्मा करना पड़ेगा। इस चीज का सिग्मा है ना, तो सिग्मा मैं कर देता हूँ आपके लिए। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं उसके अंदर, तो अपन इसको कर लेते हैं। एन क्यूब का सिग्मा कितना आएगा? एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये तो पहले वाले से आएगा। आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? वन बाय ट्वेल्व, एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स। वो सिक्स की जगह मैं लिख ही चुका हूँ पहले। आर बाई टू है, कितना जाएगा? एन एन प्लस वन अपॉन फोर आ जाएगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एन एन प्लस वन यहाँ पर हर जगह कॉमन आ रहा है, और बारह आ रहा है ना?
तो मैं लिख लेता हूँ n+1 अपॉन 12 मैंने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। बाद बाकी यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा 3। n+1 कितना आ जाएगा, n² + n आएगा, ठीक। यहाँ पर n+1 12 है ही मौजूद, तो यहाँ पर -2n -2n-1 आएगा। थोड़ा दीवार खड़ी कर देते हैं, वहां पर n+1 वहां पर कितना आ जाएगा 3 प्लस का भाई। तो कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ रहा है -1 + 3 2 आ रहा है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो सही है ना बच्चों, इसी से कंपेयर कर लेते हैं ना, क्योंकि दो ही ऑप्शन है अपना। n+1/12 यहाँ पर भी है, क्योंकि वहां तो है ही नहीं। तो अपना क्या आ रहा है 3n² आ रहा है, 3n² मिल गया दोनों जगह 3n। और एक n का कोफिशिएंट देख लेते हैं, तो 3 -2 3 -2 कितना आएगा 1 आएगा। ये सही है, ये गलत हो जाएगा, खेल ही खत्म हो गया। बाकी कांस्टेंट ही मैच कराता हूँ, 3 - 1 2 आ जाएगा, सही है, ये भी मैच हो। अपना आंसर है बी ऑप्शन। अभी ओपन आते हैं इस पे अगले सवाल पर। अगला सवाल है टीआर के बारे में पूछा उसने, तो बी ऑप्शन ही इसका आंसर है। फिर टीआर देखते हैं, टीआर क्या है। टीआर है VR+1 - VR-2। टीआर के बारे में पूछा गया, टीआर इज ऑलवेज ऑड इवन प्राइम कॉम्पोजिट वगैरह पूछा है। कितना आया था ये, R³ - R²/2 + R/2। थोड़ा लिख लें एक बार, लिख लेते हैं अपन अपना VR। VR आया था R³ - R²/2 + R/2। एक बार चेक कर लेते हैं, सही लिखा, ठीक है, सही लिखा है। अब बच्चों क्या है, VR आपका ये आ गया, और टीआर अपने को कमेंट करना है। तो टीआर क्या है, VR+1 - VR। अच्छा, जहां जहां आ रहे हैं आर की जगह R+1 रखें, तो ठीक है, मैं रख करके यहाँ पर VR+1 नीचे लिख देता हूँ। और R+1 का क्यूब कितना आ जाएगा, R³ + 3R² + 3R+1, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर कितना आएगा 1/2, R+1 का स्क्वायर R² + 2R+1, यहाँ पर R+1/2। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट किया तो ये और ये कैंसिल है ना, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ठीक है। अब बाकी सब बची गया, क्योंकि सब कट गया। तो 3R², का एक ही टर्म आ रहा है 3R², लिख लिया मैंने। आर का टर्म देख रहा हूं मैं ना, तो आर का टर्म यहां से आ रहा है 3R - R। 3R - R कितना आ जाएगा 2। ये और ये भी लिख लिया। अब केवल कांस्टेंट बचे यहाँ पर 1 -½ अच्छा, हाफ और -½ कट गया, कितना आ जाएगा 1। ये तो अपना VR+1 - VR, पर उसमें अपने को भी 2 और घटाना है। यहाँ पर लिखा है ना 2 2 और घटाना है, -2 कर दो। इससे कितना हो जाएगा 3R² + 2R - 1 आ जाएगा। इसमें R - 1 अपने को रूट दिख गया खटाखट, है ना। तो -1 रूट है, तो R+1 लिख लेते हैं इसको, मल्टीप्लाइड बाय 3R - 1। तो R+1 3R - 1, R+1 3R - 1 अपना, ये अपना आया। अभी बोल रहा है ये ऑड नंबर है, बच्चों ऑड नंबर है तो, लेकिन यार अगर मैंने 1 रख दिया तो ये ऑड क्यों आएगा, क्योंकि इवन इंटू कोई भी नंबर क्या आता है, इवन ही आता है। इवन इंटू ऑड इवन, इवन इंटू इवन इवन। तो R1 के लिए नहीं आ रहा, ये R3 के लिए एंड सो ऑन नहीं आ रहा, ये ऑड नंबर कहना इसको गलत हो जाएगा। इवन नंबर चेक कर लेते हैं अभी। प्राइम नंबर, प्राइम भी कैसे आएगा भाई, R का वैल्यू मैंने मान लो 3 ले लिया, तो 4 इंटू सम 4 इंटू कोई भी नेचुरल नंबर कितना आएगा, प्राइम आएगा, ये गलत हो जाएगा। कॉम्पोजिट, तो कॉम्पोजिट और इवन देख लेते हैं। इवन मतलब R मैंने मान लो 2 ले लिया, तो 2 ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और 2 ले लिया तो कितना आ जाएगा 5, 5 3 था। तो भाई हमेशा इवन नंबर आएगा, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ही नहीं बचा, अब तो कॉम्पोजिट ही आएगा फिर। कॉम्पोजिट, अच्छा कॉम्पोजिट पूछो आर 1 इंटू प्राइम ना आ जाए, बस ये देख लेते हैं ना, क्योंकि कॉम्पोजिट के लिए प्राइम नहीं आना चाहिए। तो 1 1 बन सकता है क्या यहाँ पर आर नेचुरल नंबर है, 1 नहीं बन सकता, ये कम से कम 2 आएगा। ये भी आर कम से कम 1 है, 2 आएगा। तो यानी कि 2 नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लाइड है, और दोनों में से कोई भी एक 1 नहीं है, और 2 अलग अलग नंबर्स या डिफरेंट नंबर्स डिफरेंट होंगे क्या, R+1 इज इक्वल टू, खैर नंबर सेम भी हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, अगर नंबर सेम है तो भी आपका स्क्वायर जैसा कुछ बन जाएगा, तो कॉम्पोजिट आ रहा है, ठीक है, हो गया। R+1 3R-, हाँ जी। अब इसने बोला है कि
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? क्यू के बारे में पूछ, तो अपना क्या आया था ये आया था अपना 3r² प्लस 2r माइनस 1, 3r² प्लस 2r माइनस 3r² प्लस 2r, 3r² प्लस 2r माइनस 1 है। ये कितना है आपका? कर रहे हैं। अब इसने बोला है क्यू आर इस तरह से डिफाइन किया, ठीक है। तो अगर ये टी आर है तो टी आर प्लस 1 एक बार लिख लेते हैं। टी आर प्लस 1 कितना आएगा? 3 × r² प्लस 2r प्लस 1 प्लस 2 × r प्लस 1 माइनस 1, ये लिखा हुआ है। अब भाई इसमें अब तो काटा पीटी होगी और क्या, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन। तो दिस माइनस दिस करें तो 3r² कट गया, 2r कट गया, माइनस 1 कट गया है। और ये कितना आ रहा है? 6r, 3 प्लस 2 कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ये आपका टी, सॉरी ये तो सब्ट्रैक्ट करके तो कुछ और था ना नाम उसका, सब्ट्रैक्ट करके नाम है इसका कुर्र, कुर्र। 6r प्लस 5 जो है ये कुर्र आ रहा है, कुर्र। तो बच्चों ये तो लीनियर आ रहा है ना, लीनियर अगर आर की टर्म में आ रहा तो इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ऐसा कुछ देखा था मैंने। आर इन अरिथमेटिक कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बच्चों इसमें लीडिंग कोफिशिएंट होता है। जैसे इसमें r1 रख दिया तो कितना आ जाएगा? 11, r2 रख दिया तो कितना आ जाएगा? 17। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका लीनियर का कोफिशिएंट होता है, तो क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस 6 तो नहीं है, कॉमन डिफरेंस 6 ये सही है। एपी विद कॉमन डिफरेंस ये गलत हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट थोड़े ना कि बराबर आ जाएंगे। आंसर इसका देख लेते हैं, बी ऑप्शन आ रहा है ना, सही है बी ऑप्शन। ठीक है, ये पैराग्राफ हो गया और मस्त इजी सा पैराग्राफ। ठीक है जी, है ना, ओके ना, बाय।